तो स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी इंग्लिश क्लासेस में। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं नरेशन के बारे में, नरेशन के बेसिक चेंजेस के बारे में। और ये नरेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था नरेशन क्या होता है, नरेशन के जो बेसिक काइंड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही साथ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के समय टेंसेस का हमें क्या ख्याल रखना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड WH वर्ड वाले सेंटेंसेज, आखिर हम उसे कैसे चेंज करेंगे। कुछ की पॉइंट्स है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला ये है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट में, डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसके जगह पर हम वहाँ फुल स्टॉप को ऐड करेंगे। दूसरा है दैट के जगह पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इफ़ या वेदर लगाएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग आगे देखेंगे विस्तृत करके इसे। दूसरा है सेड टू मी की जगह पर यहाँ आस्क्ड टू मी हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछा जाता है उस स्टेटमेंट में। चौथा है सेज टू मी की जगह पर यहाँ हो जाएगा आस्क टू मी। और साथ ही साथ यहाँ हम चेंजेज नहीं करेंगे टेंस में। जो स्टेटमेंट होता है जो कोटेड वाला, वो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। आइए पहला देखते हैं हम लोग चेंज विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में आखिर हमें क्या चेंज करना होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लाइक माई टीचर सेड टू मी वाई डिडेंट यू कम टू स्कूल। मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा तुम स्कूल क्यों नहीं आए। ये किसका एग्जाम्पल है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ हमें क्या करना है, माई टीचर इसको लिख देना है। सेड टू मी की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी बात यह है, आपको दो चीज़ें याद रखना है। जो कोटेड वर्ड्स होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, इसके दोनों कैटेगरी को, कि ये कौन से सेंटेंस से बिलोंग करते हैं और इसका कैटेगरी क्या है। वाई हमारा स्टार्टिंग में है, WH वर्ड्स बिलोंग करेगा। ये डिड साथ में है, मतलब ये WH वर्ड्स का सिंपल पास्ट का कैटेगरी का है ये। और हमने ये जाना है सिंपल पास्ट टेंस को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दो तरीका है इसका, या तो आप सीधा इसे चेंज कर सकते हो, या फिर व्हाई डिडंट यू कम टू स्कूल, आप इसे बनाओगे असर्टिव सेंटेंस। तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे या आते थे, ये हमारा हो जाएगा WH वर्ड्स में। अगर हम इसको बनाएंगे असर्टिव में तो बनेगा यू केम टू स्कूल, यू केम टू स्कूल। अब इसे हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का बनेगा यू हैड नॉट केम टू स्कूल। कम केम ऐसे करके बनता है इसका, सॉरी इसका कम ही होता है V3। यू हैड नॉट कम टू स्कूल, यू। अब यहाँ यू किसके लिए आया था, माई टीचर के लिए। एक टीचर है तो यू के बदले में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और वाई अपने जगह पर यहाँ लिख देंगे हम, वाई का वाई। और यहाँ बनेगा आई हैड नॉट कम टू स्कूल। सिंपल सा है, चेंज कर देना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी व्हेन आर यू स्टडिंग। यहाँ व्हेन के साथ में आर यू कमिंग है, मतलब V4 और आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है ये। और हम ये जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें सिर्फ इसे पहले चेंज करना है। आप इसे चेंज करने के लिए सीख लो। व्हेन यू आर कमिंग, हम इसको बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस। अब चाहो तो इसे रफ में लिख सकते हो, आप कब आ रहे हो। इसका असर्टिव बनेगा आप आ रहे हो, मतलब यू आर कमिंग। यू आर कमिंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। यू वर, सॉरी स्टडिंग है यहाँ पे, क्षमा करें, यू वर स्टडिंग होगा, यू वर स्टडिंग। ठीक है, तो यहाँ यू के साथ हम वर का यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ यू किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। ही का हम क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स आई लिखेंगे। तो यहाँ आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, आई के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ हम बनाएंगे आई वॉज स्टडिंग। अब हम यहाँ कंप्लीटली देखेंगे किस प्रकार से हमारा चेंज हुआ है। हम यहाँ पाते हैं कि ही सेड टू मी के जगह पे बनेगा ही आस्क्ड मी। व्हेन आर यू स्टडिंग का बनेगा व्हेन आई वॉज स्टडिंग। आई होप ये क्लियर होगा। WH वर्ड्स के बाद हमारा अगला है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं वो देखें। डायरेक्ट में है ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा। डिड यू डू दिस, क्या तुमने ऐसा किया। मैंने आपको बताया था हम यहाँ कोटेड वाले वर्ड्स को सेंटेंस को पहचानेंगे। डिड है मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाला है, और फिर से हम पास्ट का जो सिंपल वाला फॉर्म होता है हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसका बनेगा ही सेड टू सीता ही आस्क्ड सीता। हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव में या तो इफ़ या वेदर लगाना है, हमने वेदर लगा लिया। यू के बदले में क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे, या फिर वही ओल्ड मेथड है डिड यू डू दिस, क्या तुमने ऐसा किया। इसका बनाएंगे असर्टिव, इसका बनेगा यू डिड दिस, तुम ऐसा किए, ये बनेगा। तुम ऐसा किए यू डिड दिस। हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, हमारा बनेगा यू हैड डन दिस, ये हमारा बनेगा पास्ट में। अब यहाँ क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड उसके जगह पे तो वेदर आ गया है, यू के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ यू किसके लिए आया, सीता के लिए, तो सी हम लिख देंगे। अब यहाँ बन रहा था यू हैड डन दिस बन रहा था, लेकिन हम यहाँ अब लिखेंगे सी हैड डन दैट। दो चीज़ें चेंजेज है, एक तो यू के जगह पर सी हो गया और दूसरा है दिस के जगह पर दैट। दिस का दैट कैसे होता है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो सेंटेंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट था सीता ने वो उस टाइम पे अभी कहा था और वही स्टेटमेंट को रिपीट किया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमारा चेंज हो जाता है। स्टेटमेंट वही रहता है बट टाइम चेंज हो जाता है, तो दिस का हमारा बनेगा दैट। आगे है हर सिस्टर सेड टू हर, उसकी बहन ने उससे कहा हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। हर सिस्टर आस्केड, हर सिस्टर आस्केड, यहाँ हर भी हम लिख सकते हैं लेकिन बार बार यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हर सिस्टर आस्केड हर, अच्छा यहाँ शायद हर छुटा हुआ आप यहाँ लिख लेंगे। हर सिस्टर आस्केड हर इफ, यहाँ हैव यू है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं। और मज़े की बात है यहाँ वर्ब को हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हैव की जगह बनेगा हैड, तो इसका आंसर होगा शी हैड डन हर होमवर्क। या फिर अगर हम शुरू से देखेंगे तो क्वेश्चन था हर सिस्टर सेड टू हर, उसकी सिस्टर ने उसे कहा हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। बनेगा हर सिस्टर आस्केड हर इफ शी हैड डन हर होमवर्क। देन इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो सेंटेंस से बिलोंग करता है। आइए देखते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। अगर डायरेक्ट स्पीच एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में होगा तब हम उसे कैसे चेंज करेंगे, हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। बट उससे पहले यहाँ कुछ चेंजेस है। लाइक एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में हुर्रे ओह दो वर्ड्स है जो खुशी को जाहिर करते हैं। अल्लास मतलब हाय, आहा मतलब जब सौरों की बात आता है, दुख का बात आता है, तब हम वहाँ एक्सप्रेस करते हैं। हाउ वो ये सरप्राइज आश्चर्यचकिता को या वंडर को एक्सप्रेस करता है। वेल डन बहुत बढ़िया, ब्रेव हो शाबाश, ये एप्लॉज वाले वर्ड्स को, शाबाशी वाले वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है। तो इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे आइए हम उसे देखते हैं। एग्जाम्पल है डायरेक्ट में ही सेड वह बोला हुर्रे वी वॉन द मैच। अब यहाँ जो दे सेड है ये हुर्रे वाले वर्ड्स बोल रहे हैं, मतलब अपने जो बात है उसे खुशीपूर्वक एक्सप्रेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है खुशी की बात है। तो यहाँ हम इसे बनाएंगे दे एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। दे सेड हुर्रे का बनेगा दे एक्सक्लेम विथ दैट। अभी हमें यहाँ रुक जाना है
वी वॉन द मैच, जाहिर सी बात है वी यहाँ किन के लिए आया है, दे के लिए आया है। वी मीन्स हम लोग। अब यहाँ सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। वी वॉन द मैच सिंपल पास्ट टेंस का है और सिंपल पास्ट टेंस का हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपको याद होगा। तो यहाँ वी वॉन द मैच का हो जाएगा वी हैड वॉन द मैच, बट यहाँ वी की जगह हम क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि हम वी को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। दे एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमारा बन गया। दूसरा है निशा सेड अल्लास, निशा ने कहा हाय आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मैंने अपना डायमंड रिंग खो दिया। अब ये किसी का जब डायमंड रिंग खोता है तो जाहिर सी बात है सौरव वाली बातें होती है, दुख वाली बातें होती है, हम उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है ये जो कोटेड वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में है, हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। आपको ये याद होगा रिपोर्टेड का जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में मतलब हम चेंज करेंगे, लाइक निशा एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट, निशा सेड अलास, इसका यहाँ तक बनेगा निशा एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग। आई किसके लिए आया है, निशा के लिए आया है, तो निशा क्या है, गर्ल है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग, ये सिंपल पास्ट का था, हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। आगे और भी एग्जाम्पल है, आप उसके मदद से समझ सकते हो कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में हम लोग को क्या चेंज करना है या फिर कैसे चेंजेस करना है। एक्सक्लेमेटिव के बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये वही सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। तो सेड टू के जगह पर हम वहाँ लिखेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, अर्ज या एडवाइस, डिपेंड करता है सेंटेंस पर आखिर उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। लाइक द टीचर सेड टू मुकेश, शिक्षक ने मुकेश से कहा स्टैंड अप राइट नाउ, अभी खड़े हो जाओ। अब इस स्टेटमेंट को देख करके लग रहा है कि टीचर मुकेश को तो ऑर्डर ही देगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, सलाह तो नहीं देगा। अब यहाँ हम इसे बनाएंगे द टीचर सेड टू मुकेश की जगह पर द टीचर ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड, दोनों में से में आप एक लिख सकते हो। द टीचर ऑर्डर्ड मुकेश टू स्टैंड अप राइट नाउ का बन जाएगा देन, क्योंकि नाउ का देन बनता है। दूसरा है डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट, डॉक्टर ने मरीज से कहा अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उसको चेंज करो। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो जाहिर सी बात है अपने पेशेंट को एडवाइज देगा, हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे डॉक्टर एडवाइज या सजेस्टेड, दोनों में से आप एक लिखोगे टू द पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट, पेशेंट्स को उसके फूड हैबिट चेंज करने के लिए डॉक्टर यहाँ एडवाइस देता है। तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, आई होप ये क्लियर होगा। और भी एग्जांपल्स है यहाँ पर, आप उसे देख सकते हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद हमारा अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब ये होता है जब हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं या कुछ आशीर्वाद का जो बातें हैं उसमें मेंशन हो, विशेष का बातें हो, तब वहाँ हम सेज टू के जगह पर टू प्रे टू विश करेंगे, या सेड रहेगा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो हम वहाँ प्रेड या विश लिखेंगे। लाइक यहाँ हम देखेंगे ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, उसने कहा वरुण को गुड मॉर्निंग। अब मान लीजिए इसको हम इजी वे में समझते हैं, आपके घर में वरुण आया या फिर आप अरुण के घर में गए, आप वरुण के घर में गए और मिले, उससे बोले गुड मॉर्निंग वरुण, अब चले आए। अब कोई दूसरा फ्रेंड आएगा वरुण को पूछेगा कि उसने तुम्हें क्या कहा, तो वो तो वही बोलेगा कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। तो यहाँ जो स्टेटमेंट होता है इनडायरेक्ट में वो चेंज हो जाता है। ही सेड के जगह पर यहाँ लिखेंगे ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, बस यहाँ यही चेंज करना है, ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग, या फिर ही विश गुड मॉर्निंग टू वरुण। आप यहाँ टू वरुण भी कर सकते हो, बट ये भी परफेक्ट है। आगे है आरोही सेड टू हर डैड, आरोही ने अपने पिता से कहा गुड नाइट। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आरोही बेड टू हर डैड,
यहाँ हम विश नहीं कर सकते हैं। विश हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग में ही रहता है। जब विदाई का टाइम होता है, मतलब रात का विदाई या गुड नाइट वाला सिचुएशन, हम वहाँ बेड कहेंगे। लाइक गुड इवनिंग और गुड नाइट में जैसे फ़र्क है, विदा लेने के टाइम पे हम रात में गुड नाइट कहते हैं, बाकी टाइम हम इवनिंग कहते हैं, गुड इवनिंग। सेम यहाँ है, आरोही बेड टू हर डैड गुड नाइट। आगे और भी एग्जाम्पल्स है, लाइक ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल। वह यहाँ एक बातें को विश करना चाहता कि काश में गर्ल्स होती या गर्ल्स होता। ही विश दैट ही हैड बीन अ गर्ल। तो यहाँ ये एग्जाम्पल्स, आई होप ये क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।